आज मैं ये अर्थक्वेक वाले मैप एनिमेशन का ब्रेकडाउन करूंगा एंड बताऊंगा कि मैं इसे किस तरह बनाया था। सो लेट्स डू इट। तो मैं वो प्रोजेक्ट ऑन कर लिया हूँ। अगर मैं इसको बनाने की बात करूँ तो इसको मैं जीरो से क्रिएट नहीं किया था, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट किया था। वो कैसे, मैं क्या किया हूँ, 3 लाइन पर क्लिक कर गया मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक किया एंड यहाँ पर वो सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं उसमें से मैं ये वाला अर्थक्वेक जो दिख रहा है इस प्रोजेक्ट को मैंने इस तरह ऑन कर लिया। तो प्रोजेक्ट मेरा सेव करने को कह रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जब उसको आप ऑन कर लेंगे तो इस प्रकार का कॉम्पोजिशन आपको ऑन होगा। ये सेम देख लो, इस प्रकार का था पहले वो। जस्ट मैंने क्या किया, इसमें से कुछ पार्ट को कॉपी कर मैं एक न्यू मैप कॉम्पोजिशन बनाया जिसका नेम दिया जापान एंड यह जापान है, ठीक ना। एंड उसको क्या किया मैं, ये रहा मेरा जापान। अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो क्या हो जाएगा, जापान है। एंड उस पर एक मैं जापान ड्रॉ कर दिया सिंपल से। एंड उसका ब्लेंडिंग मोड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड इस जापान को मैं इस प्रकार से किस तरह किया, मैं मैप चूज किया हूँ, वो कौन सा है वो भी दिखा देता हूँ। जो मैप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है सैटेलाइट वाला। अगर आपको ये ऑन करना नहीं आता है तो मैं एक शॉर्ट में बताया था, उसको चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। उसको मैं आप कैंसिल कर देता हूँ। एंड इसको मैं ब्लैक एंड वाइट किस तरह बनाया उसके लिए भी मैं कॉपी पेस्ट ही किया। इसमें मैं बहुत कम काम किया हूँ, जो था तो कॉपी पेस्ट का। इस वाले कॉम्पोजिशन में गया जो मैं यहाँ से डाउनलोड किया हूँ प्रोजेक्ट में से। एंड सबसे नीचे जाकर इसमें से क्या किया मैंने, इस कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में गए। यहाँ पर एक इफेक्ट था ब्लैक एंड वाइट, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी एंड यहाँ जाकर इसमें पेस्ट कर दिया। इसको सिलेक्ट करके मैं जाऊँ, देखो यहाँ पेस्ट है ना ये। अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये इस प्रकार का है, इसमें मैं पेस्ट कर रखा हूँ। एंड बात करें, ये जापान हो गया। एंड ये लाइन जो है ये है। कंट्रोल शिफ्ट एच क्लिक करने से ये जो आपको ये सब दिख रहा है दिखाने में जो आपको दिक्कत हो रहा है इसको हटा सकते हैं। ये हट गया। अब क्या होगा, आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करेंगे ना तो वहाँ पर जो कस्टमाइज करने का बटन आता है वो नहीं आएगा। कभी कभी उसको हटाना पड़ जाता है जब छोटा चीज़ दिखाना हो तो। ये लाइन है, अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो ये लाइन चल जाता है। इसमें कुछ नहीं किया, मैं यहाँ से पेन टूल लिया हूँ एंड यहाँ इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लिया हूँ। देख लो, इसमें सिर्फ स्ट्रोक है एंड इस पर एक इफेक्ट ऐड किया हूँ, डिप करो एंड एस ड्रॉप शैडो, सिंपल सा ड्रॉप शैडो है। इसमें एक 3 पार्ट ऐड कर दिया, इसका इंड को मैं एनिमेट कर दिया हूँ 0 से 100 तक हो गया ना। सिर्फ मैं इसे दिखाऊँ तो देखो, एंड ये जापान 2 ये मेरा टेक्स्ट है, सिंपल सा जापान लिख दिया हूँ। एंड इसमें जो इस पर भी मैं वो ड्रॉप शैडो डाल दिया हूँ एंड टिप करो। इस पर जो वो एनिमेशन है ना वो ब्लर टाइप का, उसके लिए मैं क्या किया हूँ, रेंज सिलेक्टर से यहाँ से, इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा आपको। ये रेंज सिलेक्टर में बवाल चीज, यहाँ से मैं एक ओपेसिटी कर लिया हूँ एंड ब्लर एड किया हूँ। देखो तो पक्का ही होगा, ओपेसिटी एंड ब्लर है, इसको एनिमेट किया हूँ। बाय द वे इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा, ये लंबा टॉपिक है, बवाल का टॉपिक। अली अब्दाल हर वीडियो में ये यूज करता है। एंड इस सर्कल के बारे में बात करें तो सिंपल सा शेप है एंड इस पर भी सेम टिप कलो एंड ड्रॉप शैडो है। इस पर कोई एनिमेशन वगैरह, शायद इस पर स्केलिंग का एनिमेशन है। हाँ, 0 से इसका एक्चुअल साइज तक एनिमेट कर दिया हूँ। एंड अब ये कलर बटन, इसके अंदर क्या है सिर्फ मैं इसको दिखाऊँ। ये जो बटन देख रहे हो आप, छोटा सा सर्कल टाइप का डॉट वाटेवर इसको जो भी कहें, तो इससे क्या होता है, जिस लेयर पे आप इसको ऑन कर देंगे सिर्फ वही लेयर आपको यहाँ पर दिखेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये लेयर शिफ्ट कर दिया हूँ तो अब यही लेयर हमको यहाँ पर दिखेगा, अदरवाइज सारे ऑफ है। और मैं यहाँ पर जाऊँ, ये लेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, तो ये देखो क्या, ये सिंपल सा शेप और कुछ नहीं। और इसके अंदर जाऊँ तो ये भी मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ। इस कॉम्पोजिशन पे जाओ जो मैं यहाँ से डाउनलोड किया हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं बनाया हूँ। इस पे जाऊँ तो ये रहा, ये सारे डॉट्स दिख रहा है। ये सब कुछ नहीं, एक शेप लेयर है। देखो यहाँ पर है तो ये ऑफ हो रहा है, अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो देखो ये सब एक सिंपल शेप लेयर है। एंड इसको इस 5 फ्रेम वाले रैंडम फ्रेम पर इसको रख दिया है कि ये एकाएक आएगा। कुछ नहीं है कि ये शेप लेयर इस प्रकार से एंड शिफ्ट को होल्ड कर इस प्रकार से बनाया होगा। आई एम गेसिंग राइट। कहाँ गई है ये, देखो मैं ये शेप लेयर जो ड्रॉ किया हूँ मुझे दिख नहीं रही ये लेयर है कहाँ। तो उसको देखने के लिए क्या करूँगा, एक्सप्रेस करूँगा मैं। ये जो लेयर मेरा जहाँ है वहाँ मैं आ गया हूँ। सॉरी, मैंने शेप लेयर बनाया ही नहीं, मास्क बना दिया यार, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो कंट्रोल जेड क्लिक करते हैं एंड इसको डिसेलेक्ट करते हैं F2 क्लिक करके। देखो स्पेस नहीं है हमको इसको डिसेलेक्ट करने के लिए, तो F2 क्लिक करेंगे डिसेलेक्ट हो जाएगा। एंड फिर से शेप लेयर सिलेक्टेड है, शिफ्ट को होल्ड करके एक शेप बना रहे हैं, जस्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एस से ये हटा लेती है जो दिख रहा है, बस एक इस प्रकार का शेप लेयर है। ये रहा मेरा एलिप्स, इसको क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया है इस तरह से
हो गया। एंड इसको इस प्रकार से रेंडम रख दिया है, इस प्रकार से। एंड यहाँ पर जाऊँ, इसको सिलेक्शन टूल लेकर इसको जहाँ तहाँ मैं रख देता हूँ। अब देखो ये उसी प्रकार का दिखेगा। इसका कलर वो ग्रीन रख रखा है, देखो है ना, उसी प्रकार से। इसका साइज वगैरह पर ध्यान नहीं देना है आपको। जस्ट मैं क्या किया हूँ, नीचे आकर इसमें से रेंडम इस प्रकार से यहाँ जाकर शिफ्ट से मैंने सिलेक्ट किया एंड इसको कॉपी किया, अपने कंपोजिशन पे गया एंड इसको यहाँ पेस्ट कर इसके अंदर जाऊँ, है ना वही। एंड इसको प्री कंपोज कर लिया मैं, प्री कंपोज कर यहाँ पर रख दिया हूँ, हो गया। एंड ये बबल, इसके बारे में बात करूँ तो ये देखो क्या है, ये है। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ। क्या किया हूँ, यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको क्लिक करके मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये देखो जो दिख रहा है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी किया किसी एक को एंड यहाँ पर आ गया खुद के लेयर में, सॉरी यहाँ। एंड इसको किस तरह किया, इसके अंदर जाऊँ तो किस तरह बनाए, सिंपल सा है। ये तो लेबल एंकर पॉइंट, इससे कोई लेना देना नहीं है, जो है सही है। इसके बारे में बताऊँ तो किस तरह बनाया है। कंपोजिशन लेते हैं एंड इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कंपोजिशन साइज कर लेते हैं, इट वुड बी बेटर। अब ठीक है, एक शेप लेयर लेता हूँ मैं, शिफ्ट को होल्ड कर कंट्रोल अल्ट होम क्लिक करने से इसका एंकर पॉइंट होम में आ जाएगा, बीच में आ गया ना। एंड इसमें स्ट्रोक नहीं है एंड इस पर पेज करते हैं एस एंड एक की फ्रेम यहाँ पर शिफ्ट पेज डाउन क्लिक कर 20 फ्रेम्स आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करते हैं एंड इसको कर देते हैं 0। देखो अभी किस प्रकार का है, सॉरी एक की फ्रेम में उल्टा डाल दिया, 0 से 100 होना चाहिए। बाय द वे इस पर राइट क्लिक करके की फ्रेश असिस्टेंट पर जाकर मैं रिवर्स टाइम कर देता हूँ। मेरा गलती सब कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इस प्रकार का हो गया एनिमेशन, ठीक ना। एंड प्रेस करके मैं यहाँ कंपोजिशन सेटिंग कर लेता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट एक्स से इसको कट कर लेता हूँ। इस प्रकार की ये है। इस की फ्रेम को सिर्फ सेलेक्ट कर प्रेस करते हैं F9 एंड जाते ग्राफ एडिटर में एंड सेलेक्ट करना आपको वैल्यू ग्राफ या स्पीड ग्राफ, इस प्रकार का होगा आपका। वैल्यू ग्राफ पर जाकर शिफ्ट को होल्ड करके इस प्रकार से कर देना है। मैंने ये शिफ्ट को होल्ड क्यों किया, अगर मैं बिना शिफ्ट को होल्ड किए करूँ तो देखो ये ऊपर नीचे भाग रहा है। तो मैं शिफ्ट को होल्ड करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा एंड पहले आपको माउस पर से हटा जाना है, तब शिफ्ट पर से। इस ग्राफ में सब हुआ है, देखो अभी किस प्रकार का है। एंड अब इसको करते हैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एंड अल्ट शिफ्ट को होल्ड कर पेज डाउन क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके लेयर 10 फ्रेम्स आगे चल जाएगा। इसको मैं बाय द वे यहाँ पर ले आता हूँ, हमको 5 फ्रेम्स ही चाहिए। मैं जानबूझ के ये सब कर रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट की याद रहे। ये सब याद कर लेना, बहुत ही काम आएगा, ठीक ना। आपका एडिटिंग स्पीड को बहुत बढ़ा देगा। अब देखो तो क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। अब इस टैग मैट का ऑप्शन सेलेक्ट करना। अगर आपको ये टैग मैट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ टॉगल स्विचेस पे क्लिक करना। ये हो रहा है ना चेंजेस। अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो ये देख लेना बाय द वे आपको ये ऑन है कि नहीं। ऑन कर दिया एंड ये टैग मैट का ऑप्शन से इस पर टैग मैट कर दिया। इस शेप लेयर को सिलेक्ट कर यहाँ से जाकर इसका टैग मैट ऑप्शन को इन्वर्ट कर देना है। अब देखो हो गया ये, दैट्स रियली लुकिंग लाइक दैट, है ना, उसी टाइप का हो गया। किस तरह बनता है वो बताया हूँ, पर मैंने ये इसमें बनाया नहीं था, जस्ट कॉपी पेस्ट किया था एंड इस पर एक फिल ऐड कर दिया था एंड उसका कलर ब्लू कर दिया था। अगर फिल हटा दूँ तो ये वाइट था, है ना, वाइट। अब मैं पूरा कॉपी पेस्ट किया था एंड इसको जहाँ जहाँ पर ये शेप लेयर, इसको अगर ऑन करूँ, ये जहाँ जहाँ पर ये है उस जगह पर इसको मैं रख दिया हूँ, उसका पोजीशन। एंड इसको उसी टाइप से रखा हूँ जब ये शेप, जब ये दिखे, मतलब ये जो शेप दिखे उसी वक्त ये भी दिखे। देखो अच्छा, ये पूरा ऑन नहीं तो नहीं दिख रहा है। अगर मैं पूरा ऑन कर लूँ तब दिखेगा। कुछ ऑन करता हूँ एंड देखो यहाँ जब मेरा ये ग्रीन वाला शेप लेयर आएगा तब जाके ये मेरा बबल आएगा। देखो आ रहा है ना, कुछ नहीं किया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, कौन सा सिलेक्ट किया हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट एच करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट किया हूँ एंड इसको अगर मैं अब चेंज कर सकता हूँ। देखो कुछ नहीं किया था, इसको जस्ट मैं यहाँ पर रख दिया था। ये 3D में कन्वर्ट है इसलिए मुझको ये हैंडल दिख रहा है। अगर मैं इसे 3D से हटा दूँ तो ये अब हमको सिंपल से ये दिख रहा है। एंड ऊपर जाऊँ तो ये सब उसका डुप्लीकेट है और कुछ नहीं इसमें, बस हो गया, इतना ही था। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में बता देना यार।